हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11th इकोनॉमिक्स। राइट। बिफोर आई मूव ऑन टू व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स और ये सब, ये आपको पता है कि आपके दो बुक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। हमने लास्ट लेक्चर तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर खत्म किया था, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, या आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे उन्हें यूटिलाइज करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लिमिटेड रिसोर्सेज को पोर्ट्रे कर सकते हैं, एज्यूमिंग कि दे आर टू गुड्स एंड हाउ दे आर बीइंग रिसोर्सेज, हाउ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, ओके। अब ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की पार्ट है, बिफोर आई स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स पार्ट, मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि बेसिक हैं और आपके स्कूल में वन मार्कर के लिए यूज हो सकती हैं। तो वन मार्कर में ही जनरली पूछी जाती है, क्योंकि ये सब डिफरेंट डेफिनेशंस हैं गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट या डिफरेंट प्रोफेसर्स, लेकिन इसको एक बार थोड़ा सा नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना जरूरी है। Now let's see कि what are the different definitions given by the different economists या different professors. So पहला आता है आपका the wealth definition given by Adam Smith. Now who was Adam Smith? Adam Smith was known as the father of economics. ठीक है, तो Adam Smith was the father of economics who gave the definition of economics as a science of wealth. अब वेल्थ क्या होता है ये हमें पता है, वेल्थ का मतलब पैसा। तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ को रेफर करते हैं जैसे कि द गुड्स, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, और वो गुड्स परचेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। राइट। तो द मनी और द वेल्थ इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वेल्थ, क्योंकि बिना पैसे के आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। राइट। तो इकोनॉमिक टर्म्स में वेल्थ रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जिसे हम इकोनॉमिक गुड्स भी बोलते हैं। राइट, जिसे हम पे करके परचेज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करें। तो दिस डेफिनेशन ऑफ वेल्थ वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। राइट, ओके। फिर इस एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, एंड ही गेव द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर। अब वेलफेयर डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट रिक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट, यानी वो वेल्थ को कैसे एक्वायर करेगा और कैसे उसको सेटिस्फाई करेगा, वांट्स को सेटिस्फाई, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस इनकम के थ्रू। प्लस ही एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर को एम्फेसाइज करने का मतलब यहां पर क्या था? इसका मतलब था कि वेल्थ तो हमने जनरेट की, अब उसे हम कैसे यूज कर रहे हैं या उससे ह्यूमन की वेलफेयर कैसे हो रही है, हम उसे किस तरीके से यूज करें कि ह्यूमन की वेलफेयर भी हो। दैट वाज गिवन बाय, दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। राइट, मटेरियल वेलबीइंग, दैट मीन्स ह्यूमन वेलफेयर भी जरूरी है। अगर आप इनकम को जनरेट करते हो तो आप उसको कैसे यूज करते हो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद थर्ड डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स। ही गेव द डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। Scarcity of resources means the shortage of resources against its demand. और resources क्या होते हैं? Which satisfy human needs directly. That is called the resources, and the availability of resources against its demand या shortage of resources against its demand is scarcity of resources. तो प्रोफेसर लायन रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशन दी? Economics deal with how the limited or scarce resources of the society would be allocated to satisfaction of different wants. ये हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि human wants are unlimited, human wants are unlimited, and to satisfy human wants are unlimited, and to satisfy those wants resources are scarce, and when resources are scarce
they are put to alternative uses to satisfy the different wants of different people. ठीक है, तो प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर द टर्म कॉल्ड स्केर्सिटी. फिर fourth and the last definition was given by Paul A. Samuelson, which was related to growth oriented approach. अब प्रोफेसर ने इन सब डेफिनेशंस को मर्ज करके, पॉल ए सैमुअलसन ने सारी डेफिनेशन को मर्ज करके एक डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय देयर लिमिटेड रिसोर्सेज दैट कुड हैव बीन alternatively used in order to produce various commodities to satisfy their wants and to distribute them for the consumption among various persons and groups in the society. तो पॉल ए सैमुअलसन ने मेन फोकस दिया कि जितने भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप जो भी प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन का कंजम्पशन होना भी जरूरी है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी में, राइट. तो इसी से जनरेट होके हमारी आती हैं तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि हमारी तीन टाइप की एक्टिविटीज जो होती हैं एज पर पॉल ए सैमुअलसन, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. So with the limited resources we are going to do the production of economic goods, और वो प्रोडक्शन हम किसको बेचेंगे? कंज्यूमर को. कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा और कंजम्पशन करने पे वो कुछ खर्चे करेगा, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर की इनकम बन जाएगी, और प्रोड्यूसर उस इनकम को या इकोनॉमिक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसमें? अमंग डिफरेंट रिसोर्सेज में. तो सपोज कि प्रोडक्शन जो हुई थी वो आपके चार रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की हेल्प से हुई थी, और ये रिसोर्सेज को यूज करके जो भी प्रोडक्शन हुई, उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई, अब उस इनकम को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? लैंड को कितना रेंट दोगे, लेबर कितनी वेजेस पाएगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, और एंटरप्रेन्योर कितना अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स जो हमें जरूरी है. इन तीनों एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जीडीपी या प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन ही बेस है इनकम जनरेशन का और एक्सपेंडिचर जनरेशन का, राइट. ऑलराइट, नाउ अगला हमने पढ़ा था कि दो टाइप के एक्टिविटीज क्या होती हैं, हम पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया जो कि इनकम जनरेशन के लिए होता है, वो एक्टिविटीज जिसको करके कुछ वेल्थ जनरेट होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. सो आई होप कि आपको ये डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट प्रोफेसर्स ये आपको क्लियर हो गई होगी, राइट. और उससे रिलेटेड उनकी क्या क्या मोटिव से, क्या क्या अप्रोच थी जिनको उन्होंने फोकस करके डेफिनेशंस दी थी, राइट. Now we are going to start the first topic, that is introduction to statistics. So now the first topic of statistics is the general definition of statistics. तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा विच हैज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन एंड नॉट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन. तो अब इससे आपको दो तीन चीजें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन विद द स्टैटिस्टिक्स पार्ट, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करती है जिसका क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है और ना कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन. तो यहां पर मैंने एक सबसे पहले वर्ड यूज किया है डेटा. तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज नथिंग बट जस्ट अ इंफॉर्मेशन, राइट. तो डेटा कुछ नहीं है, डेटा एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है. और जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो डेटा का रेलिवेंस या इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिक टर्म्स में होनी चाहिए. तो इफ आई से नंबर 4, तो नंबर 4 इज जस्ट अ डेटा and it is not a statistics. So we can say that all the statistics can constitute data, but all the data cannot be statistics. तो statistics पढ़ने के लिए आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा होना चाहिए, और सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा कलेक्ट करना ही स्टैटिस्टिक्स नहीं है. उस डेटा को कलेक्ट करके
उसको इंटरप्रेट करना, उसको प्रेजेंट करना, किस लिए? सो दैट की कंपैरिजंस कैन बी मेड, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। अभी हम डिटेल में चलेंगे इसको लेके आगे। नाउ आपको मैंने एक चीज यहां पे बताई है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन एंड क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। तो अगर मैं बोलूं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, तो अगर मैं किसी भी डेटा को नंबर्स की फॉर्म में, सपोज मैंने लिखा 5 2 1 3 6, तो ये सब डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अनलेस एंड अनटिल मैं इन नंबर्स को आपस में कंपेयर ना करूं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ये डेटा किस फॉर्म में गिवन है? नंबर्स की फॉर्म में, एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की फॉर्म में। अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ती। अब क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन यहां पे क्या है? इफ आई से कि somebody is beautiful, someone is intelligent, ठीक है, someone has a good height, someone is bad, ugly, he is happy, upset, तो ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है। एंड दिस क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज नॉट स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर को स्टडी करता है, ना कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन को। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन अगर न्यूमेरिक टर्म्स में है, लेट सपोज इफ आई से रैंक 1 टू ए, रैंक 2 गिवन टू बी, या रैंक 3 गिवन टू सी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बन सकता है, जबकि आपका ये भी क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है। लेकिन ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन हमने न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स इफ दैट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन द न्यूमेरिक टर्म्स, राइट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, राइट? नाउ इफ आई से कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइड टू टू पार्ट्स, वन इज प्लूरल सेंस एंड अदर इज सिंगुलर सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस का मतलब है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा or aggregates of data, study of numerical data, of aggregates of data or facts used for comparison is the definition of statistics in plural sense। तो यानी अगर हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में बोले, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा और द एग्रीगेट्स ऑफ डेटा विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड आपका स्टैटिस्टिक्स अंडर प्लूरल सेंस। तो अगर मैं बोलूं कि कंट्री की पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को चाइना की पॉपुलेशन से कंपेयर करें, या अगर हम एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को लें कि एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितनी एम्प्लॉयमेंट है और चाइना में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अगर हम इनको कंपेयर करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, किस फॉर्म में? इन द टर्म्स ऑफ नंबर। हम नंबर्स की टर्म में डेटा को कलेक्ट करेंगे इंडिया के, और डेटा को कलेक्ट करेंगे चाइना के। फिर हम बोलेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से कितने डिफर करती है। इफ आई से कि 135 करोड़ people lives in India and let's suppose 142 करोड़ people lives in China, तो हमने डेटा कलेक्ट किया है नंबर्स की फॉर्म में इंडिया का, और हमने डेटा कलेक्ट किया है नंबर्स की फॉर्म में चाइना का। अब हम इसको अगर आपस में कंपेयर करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि यस दिस इज स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डेटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दिखा रखा है, और डेटा एग्रीगेट्स यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा इज बीन कलेक्टेड and which is used for making comparison, then we can say this is a part of statistics। सेम वे में अगर मैं बोलूं इंडिया में 60% people are employed and they are skilled, 60% people are employed and skilled as compared to China जहां पे 40% people are intelligent and skilled। तो हम क्या कह रहे हैं? हमने एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन तो लिया, डेटा कलेक्ट किया क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में, लेकिन हम एक क्वालिटी को भी देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन क्या है कि स्किल्ड पीपल 60% आर एम्प्लॉयड इन इंडिया
एंड ओनली 40% स्किल्ड पीपल आर एम्प्लॉयड इन चाइना। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों आया है, लेकिन क्वालिटेटिव भी एक न्यूमेरिकल टर्म में हमने एक्सप्रेशन में लिया है। अगर हम बोले क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन तो वो भी हमने न्यूमेरिक टर्म में लेके ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इंटेलिजेंट इन इंडिया इज मोर देन इंटेलिजेंट इन चाइना, तो दैट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स अनलेस एंड अनटिल उसका न्यूमेरिक 60-40 न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को ना हम कंपेयर करें, तब तक हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? In plural sense, in terms of plural sense, the definition of statistics is the collection of numerical data which is used for making comparison. That is statistics in plural sense. अब हम बात करते हैं statistics in singular sense की। तो अगर मैं statistics in singular sense की definition की बात करूं तो it is a study of statistical methods। मतलब सिंगुलर सेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो यहां स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फोर्थ एनालिसिस ऑफ डेटा और फिफ्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में कोपाए। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कहता है स्टडी ऑफ कोपाए, दैट मीन्स स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल मेथड। एंड व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल मेथड? द स्टैटिस्टिकल मेथड इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, हाउ द डेटा इज कलेक्टेड। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हम यूज करते हैं कि हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स एंड बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, एनालिसिस ऑफ डेटा यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, उससे हम कैसे डेटा को एनालाइज करेंगे, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो स्टैटिस्टिकल मेथड को स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके, आप किसी ना किसी रिजल्ट पे आते हो, उस रिजल्ट को आप इंटरप्रेट करते हो और उसके बेसिस पे आप स्टैटिस्टिक्स में उसको कंपेयर करके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हो। तो ये जो आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं कोपाए, ये हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और यही आपके चैप्टर बन जाएंगे। कलेक्शन डेटा एक इंडिविजुअल चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, प्रेजेंटेशन डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कोफिशिएंट्स, तो ये सारे के सारे टूल्स आपके एक एक चैप्टर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग मिली होगी स्टैटिस्टिक्स की। अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं। इफ आई से कि राम की पॉकेट में 100 रुपीज हैं, राइट, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इफ आई से कि श्याम की पॉकेट में 200 रुपीज है विच इज मोर एज कंपेयर टू राम, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, इंडिविजुअल डेटा को कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते, राइट। एक छोटा एग्जांपल और ले लें। इफ आई से कि अमंग ए, बी और सी, अगर मैं सिंपल बोलूं कि ए, बी, सी, डी 4 स्टूडेंट थे, ठीक है, इनमें से बी केम फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि उसके स्कोर ए, सी और डी से ज्यादा थे, इसलिए नहीं कि बी देखने में सुंदर था या ही वॉज हैंडसम, तो इसलिए वो ए, सी और डी से ज्यादा लेके आया। तो ये एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है जो न्यूमेरिक टर्म्स में डिस्प्लेड नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बी के मार्क्स ए, सी और डी से ज्यादा थे, इसलिए बी केम फर्स्ट इन द क्लास, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं बोलूं बी केम फर्स्ट इन द क्लास और वही सिर्फ अकेला ही स्टूडेंट क्लास में था, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के लिए हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा की कलेक्शन नहीं है तो आप कंपेयर किससे करोगे, राइट। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट बेसिक टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको इसमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आप इसको गो थ्रू कर लो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू what are the features of or the characteristics of statistics, and what are the importance of statistics, and what are the limitations of statistics, right? Thank you so much.